हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस लर्निंग प्लेटफॉर्म बीएससी बायो वाला में। स्टूडेंट, आज इस लेक्चर में हम आपके साथ डिस्कशन करेंगे फॉरेस्ट इकोसिस्टम के बारे में। प्रीवियस क्लास में मैंने आपको डिफरेंट इकोसिस्टम के बारे में बताया, जैसे एक्वाटिक इकोसिस्टम के बारे में, ग्रासलैंड इकोसिस्टम के बारे में। ठीक है, इन सब इकोसिस्टम के बारे में मैंने प्रीवियस क्लास में आपको बता दिया था। ठीक, इस लेक्चर में हम आपको फॉरेस्ट इकोसिस्टम के बारे में, फिर आने वाली क्लास में आपको क्रॉपलैंड इकोसिस्टम के बारे में, और साथ ही साथ आपको हम आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो भी इकोसिस्टम रहेगा आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो आपने अगर प्रीवियस लेक्चर देखा है यानी कि फॉरेस्ट इकोसिस्टम, तो उसी से रिलेटेड ये भी टॉपिक है, उसी के जैसे भी है ये। ठीक है, यानी कि ये आपके जो आपका पिछला लेक्चर था, ठीक, वो आपका लेक्चर रहा होगा, क्या बोलते हैं उसको, एक्वाटिक इकोसिस्टम और ग्रासलैंड इकोसिस्टम। ठीक है, यहाँ पे जो चीज़ें हैं लगभग 70% चीज़ें सिमिलर आपको दिखाई पड़ेगी। ठीक है, तो आइए पहले समझते हैं फॉरेस्ट इकोसिस्टम क्या होता है। देखिए, जो फॉरेस्ट है आपको पता है ये एक नेचुरल है। फॉरेस्ट क्या होता है? जंगल नेचुरली होता है। ठीक है, तो एक नेचुरल टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम होता है। ये टेरेस्ट्रियल होते हैं, आपको पता है कहाँ पाए जाते हैं, थल पे पाए जाते हैं। ठीक है, एक्वाटिक आपका जो कि पढ़ा दिया गया है। तो ये क्या होते हैं? नेचुरल टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम होते हैं। और जो फॉरेस्ट होता है वो अर्थ सरफेस का लगभग 40 से होता है। ठीक है, किसी किसी बुक में 40%, किसी किसी बुक में 40 से 45%, किसी में 40 से 50% दिया गया है। तो मेनली मान के चलते हम लोग जो फॉरेस्ट इकोसिस्टम है वो आपके अर्थ का 40 से 45% होता है। ठीक है, किसका? पूरे अर्थ सरफेस का। ठीक है, यानी कि अगर पूरा अर्थ सरफेस देखा जाए, पूरे विश्व को देखा जाए, तो लगभग 40 से 45% क्या होता है? पृथ्वी पे जंगल है। ठीक है, लेकिन अगर बात करें इंडिया में, इंडिया में क्या है? बस यही है, सोचनीय बात है। ठीक है, कि ये इंडिया में जितना अर्थ सरफेस है इंडिया का, उसमें से केवल 10% क्या है? फॉरेस्ट है। इंडिया का जो टेरेस्ट्रियल पार्ट है पूरा, उसमें ही केवल 10% क्या है? फॉरेस्ट है। ठीक है, तो ये काफ़ी सोचनीय विषय है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है हमारे देश की जो आबादी है वो चाइना से भी ज़्यादा है। ठीक है, अभी हाल ही में आपने देखा भी होगा। ठीक है, और अगर एरिया के हिसाब से देखें, भौगोलिक क्षेत्रफल देखें, वैसे तो चाइना नंबर 1 पर है। अगर देखें सबसे ज़्यादा एरिया किस कंट्री की है, तो चाइना की सबसे ज़्यादा क्या है? पॉपुलेशन है। और उसके हिसाब से वहाँ पर पॉपुलेशन भी ज़्यादा है। ठीक है, लेकिन अपने इंडिया में देखा जाए, ठीक है, उसके हिसाब से वहाँ पे पॉपुलेशन अभी ठीक है। ठीक है, लेकिन अपने इंडिया में देखा जाए पॉपुलेशन क्या है? बहुत ही ज़्यादा है, और अर्थ सरफेस धीरे धीरे कम होता जा रहा है। ठीक है, इंडिया में देखा जाए तो पॉपुलेशन क्या है? बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है, और क्या है? अर्थ एरिया कम है। ठीक है, अब वहीं अमेरिका में देखिए, अमेरिका छोटा भी है। ठीक है, वहाँ पे क्या है? पॉपुलेशन भी कम है। ठीक है, अन्य कंट्री को देखा जाए तो वहाँ पर क्या है? पॉपुलेशन ज़्यादा, जैसा कंट्री है, जैसी वहाँ पे एरिया है, उस हिसाब से पॉपुलेशन है वहाँ पे। ठीक है, तो वो है, तो मेनली हमको वहाँ पे फोकस करना है, किस पे? फॉरेस्ट इकोसिस्टम का। तो फॉरेस्ट इकोसिस्टम में आपको पता है बहुत सारे ओडी प्लांट आएंगे उस फॉरेस्ट इकोसिस्टम में। ठीक है, टिम्बर प्लांट आएगा, श्रब प्लांट आएंगे। ठीक है, हर प्लांट आएंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा ओडी प्लांट देखने को मिलता है कहाँ पे? फॉरेस्ट इकोसिस्टम में। फॉरेस्ट इकोसिस्टम में आपको सबसे ज़्यादा ओडी प्लांट समझ रहे? एंजियोस्पर्मी प्लांट, एंजियोस्पर्मी मतलब समझ रहे? जैसे आम का, महुआ का, नीम। ठीक है, ये जो बड़े बड़े प्लांट होते हैं, हायर प्लांट होते हैं, एंजियोस्पर्मी प्लांट होते हैं, वो प्लांट ज़्यादा देखने को मिलते हैं फॉरेस्ट में। ठीक है, सब भी कुछ देखने को मिलता है आपको, छोटे छोटे प्लांट देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो वो भी देखने को मिलता है कहाँ पे? फॉरेस्ट इकोसिस्टम में।
और देखिए जो फॉरेस्ट इकोसिस्टम है, ठीक है, इसमें क्या होता है भाई, बहुत सारे प्लांट है तो फोटोसिंथेसिस क्या होती है, इसे बहुत सारी कैटेगरी है, जैसे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट है, टेम्परेट रेन फॉरेस्ट है। आगे आपको दिखाएंगे, एक एक चीज़ के बारे में बताएंगे। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, एक एक चीज़ को लैंग्वेज के माध्यम से समझते जाएंगे, एक एक टॉपिक को, और आगे बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, चलिए पहले समझ लेते हैं कि फॉरेस्ट इकोसिस्टम क्या है। तो मैंने बताया कि जो फॉरेस्ट इकोसिस्टम है ये एक नेचुरली टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है। क्या है? नेचुरली टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है एंड डोमिनेट बाय द ट्री, जहाँ पे बहुत सारी संख्या में क्या होते हैं, ट्री होते हैं। इट ऑक्यूपाई अबाउट 40 to 45 एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस इन वुड इन द वुड। लगभग पूरे अगर विश्व की देखी जाए, सारे कंट्री पूरे विश्व को देखा जाए, तो लगभग 40 से 45% क्या है, ट्री है। लेकिन इन इंडिया द फॉरेस्ट ऑक्यूपाइड अबाउट 10 to 17%, लेकिन 10 से 17% है ऑफ द टोटल एरिया। पूरे इंडिया में जितना एरिया है लगभग 10 से 12% वहाँ पे प्लांट लगे हुए हैं, ठीक है, फॉरेस्ट है उतने में एरिया में। और लगभग कुछ भाई लगभग 40% आपका क्या बोल सकती है, आपकी वाटर भी है, ठीक है। चलिए, इन द फॉरेस्ट इकोसिस्टम लार्ज टिम्बर्स प्लांट श्रब प्रोमिनेंट लार्ज, यहाँ पे देखिए ये चीज़ें थोड़ा 2 बार हो चुकी है, लार्ज टिम्बर प्लांट, ठीक है, ये चीज़ें इतना लार्ज टिम्बर प्लांट श्रब आर प्रोमिनेंट हेंस कैनोपी, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस। फॉरेस्ट इकोसिस्टम आर डिफरेंट इकोसिस्टम आर क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट कैटेगरी, यहाँ पर लिखना चाहिए था आर क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट कैटेगरीज, ठीक है। यहाँ पे क्लासिफाइड शायद लिखना भूल गए थे हम, ठीक है, क्लासिफाइड डिफरेंट क्लासिफाइड आर, यहाँ पे लिखा क्लासिफाइड आर डिफरेंट डिफ्रेंशिएट इनटू सेवरल कैटेगरी, नहीं ठीक है, ठीक ठीक, इकोसिस्टम आर डिफ्रेंशिएट इनटू सेवरल कैटेगरी, सही सही। चलिए, जैसे बताया गया है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डेसिडुअस, टेम्परेट रेन फॉरेस्ट, टेम्परेट डेसिडुअस, एब्रिगेड, ठीक है, यानी कि ऐसा प्लेस जहाँ पर ज़्यादा वर्षा होती है, ऐसा प्लेस ट्रॉपिकल रीजन का ऐसा प्लेस, ठीक है, जहाँ पे ज़्यादा पतझड़ वाले प्लांट पाए जाते हैं। टेम्परेट रीजन की ज़्यादातर कैसे रेन वाले प्लेस, टेम्परेट का डेसिडुअस फॉरेस्ट प्लेस, ठीक है, फॉरेस्ट का ऐसा प्लेस जहाँ पे पूरा ही ग्रीन ही प्लांट भरा हुआ है। तो और अगला है आपका टेम्परेट कोनिफेरस ट्री, ठीक है। तो डिफरेंट जो कि फॉरेस्ट इकोसिस्टम है, ऐसा इकोसिस्टम है जहाँ पे केवल क्या है, ऐसे प्लांट है जहाँ पे रेन ही होता है, ठीक है, ज़्यादातर रेन होते हैं, या ऐसे जहाँ पे बहुत सारे डेसिडुअस प्लांट है, पतझड़ वाले प्लांट है, बहुत सारे ऐसे टेम्परेट रीजन पे ऐसे फॉरेस्ट जहाँ पे वर्षा होती है, टेम्परेट रीजन पे डेसिडुअस के प्लांट है, टेम्परेट रीजन में बहुत सारे प्लांट है जो पूरा का पूरा उसका प्लांट ही ग्रीन है, टेम्परेट रीजन के कोनिफरस प्लांट है, ठीक है, एंजियोस्पर्मिक प्लांट है। तो ये चीज़ें हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन आपके साथ डिस्कशन करने जा रहे हैं, ठीक है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। अमेजन एक रेड फॉरेस्ट है, ठीक है, अमेजन की एक जंगल है जो कि अमेरिका में पड़ता है, नॉर्थ अमेरिका में पड़ता है। वहाँ पे इतनी ज़्यादा संख्या में प्लांट हैं, अगर आप उस अमेजन के जंगल में एंट्री कर जाएंगे तो आपको वहाँ पे टार्च मार के देखना पड़ेगा, इतना घना जंगल है वो, ठीक है, इतने ज़्यादा वो प्लांट है कि आपको टार्च मार के देखना पड़ता है, ठीक है। यहाँ से लगभग पूरे अर्थ का, पूरे प्लेनेट की बात करें, पूरे प्लेनेट की, ठीक है, लगभग 20% ऑक्सीजन इसी अमेजन के जंगल से प्रोड्यूस होता है पूरे विश्व में, ठीक है। 20% ऑक्सीजन इसी अमेजन के जंगल से प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि अमेजन के जंगल से टोटल कितने परसेंट वर्ल्ड में ऑक्सीजन छोड़ा जाता है अमेजन के जंगल से, तो 20%, ठीक है। फॉरेस्ट इकोसिस्टम आर कंसिस्ट ऑफ मेनली 2 कंपोनेंट, पहला है बायोटिक और दूसरा है, पहला ए बायोटिक दूसरा ए बायोटिक। तो अगर आप फॉरेस्ट इकोसिस्टम है, सॉरी एक्वाटिक इकोसिस्टम, ठीक है,
या ग्रासलैंड इकोसिस्टम पढ़े हैं तो चीज़ें लगभग देखिए सिमिलर ही लिखी गई हैं। भाई एबायोटिक क्या होता है? एबायोटिक में आपका नॉन लिविंग आता है, ठीक है, जिसमें आपका क्लाइमेटिक कंडीशन, ठीक है, उसके बाद आपका क्लाइमेटिक कंडीशन में आपका आ जाएगा दूसरा इनऑर्गेनिक मटेरियल, दूसरा ऑर्गेनिक मटेरियल, ठीक है। तो देखिए इन इसको मैंने आपको कई बार बताया है कि एबायोटिक का मतलब होता है नॉन लिविंग सब्सटेंस, ठीक है। अगर आप नोट्स को बना रहे हैं, ठीक है, एक नोट्स को अगर आप बना रहे हैं, अगर आप ग्रासलैंड इकोसिस्टम लिखे हैं, ठीक है, या आप हाँ ग्रासलैंड इकोसिस्टम लिखे हैं, तो इस लाइन को आप पूरा एबायोटिक कंपोनेंट को पूरा आप लिख सकते हैं सिमिलर टू द ग्रासलैंड इकोसिस्टम। यहाँ पे लिख सकते हैं सिमिलर टू द ग्रासलैंड इकोसिस्टम, यानी कि अगर आप ग्रासलैंड इकोसिस्टम के एबायोटिक कंपोनेंट को पढ़ लेते हैं तो आपका एबायोटिक कंपोनेंट यहाँ से क्लियर हो जाता है, ठीक है। चलिए आइए हम लैंग्वेज के माध्यम से इस बात को समझा भी देते हैं आपको। एबायोटिक कंपोनेंट को हम लोग नॉन लिविंग बोलते हैं, ठीक है, इसमें किसके द्वारा बताया गया है? वो ईपीओडम के अनुसार बताया गया है कि इसमें 3 कैटेगरी आती है। पहला क्लाइमेटिक कंडीशन, दूसरा इनऑर्गेनिक मटेरियल और तीसरा है इसमें ऑर्गेनिक मटेरियल। तो क्लाइमेटिक कंडीशन क्या हो सकता है? क्लाइमेट का मतलब वातावरण। वातावरण में क्या है आपका? लाइट, टेम्परेचर, रेनफॉल, एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी, गैस, विंड, सकता है, सब चीज़ें क्या है? क्लाइमेटिक है। अगला आता है आपका इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक में बहुत सारे इनऑर्गेनिक मिनरल्स मॉलिक्यूल है, जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, मैग्नीशियम, ठीक है, मैग्नीज, ठीक है, पोटेशियम, फास्फोरस, ठीक है, जिंक, ये सब चीज़ें यहाँ पे इंक्लूड है। अगर हमारी बात तो आपको समझ में आ रही हो तो वीडियो को फटाफट से लाइक करिए, चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको डेली डेली नोटिफिकेशन से मिलते रहे और आपकी बीएससी सेमेस्टर तरीके से हो सके। अगला आता है आपका इनऑर्गेनिक मटेरियल। इनऑर्गेनिक मटेरियल का मतलब क्या है? जो डिफरेंट ऑर्गेनिक मटेरियल से मिल के बना हो, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, अमीनो एसिड, न्यूक्लिक एसिड, ह्यूमिक एसिड एक्सेट्रा, ठीक है। चलिए कमेंट में आपको बताना है कि ह्यूमिक एसिड क्या होता है। चलिए अगला आता है आपका बायोटिक। आपको पता है बायोटिक का मतलब क्या है? लिविंग कंपोनेंट। लिविंग कंपोनेंट क्या क्या है भाई? प्रोड्यूसर। प्लांट है, प्लांट भोजन बना रहा है, क्या है? लिविंग है। हम सब उसको खा रहे हैं, प्लांट को, छोटे छोटे प्लांट को, ठीक है। हम लोग क्या है? हम लोग क्या हो गए? हम लोग भी लिविंग हो गए, यानी कि बायोटिक कंपोनेंट में आ गए। डिकम्पोजर है, बैक्टीरिया, फंजाई है, वायरस है, ये सब क्या है? ये भी आपका बायोटिक है, ठीक है। तो बायोटिक में पहला क्या है आपका? प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर यानी कि जो ग्रीन प्लांट होते हैं, जो अपना भोजन स्वयं से बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस की क्रिया करते हैं, उनको हम लोग प्रोड्यूसर के नाम से जानते हैं। ये करते क्या है भाई? एटमॉस्फेयर से, एटमॉस्फेयर से क्या करते हैं? ये एटमॉस्फेयर से भाई डिफरेंट टाइप जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और सॉइल से H2O को लेंगे, वाटर को लेंगे, सनलाइट के प्रेजेंस में क्लोरोफिल की सहायता से भोजन बनाएंगे, कार्बोहाइड्रेट बनाएंगे, ऑक्सीजन को रिलीज करेंगे। तो इनका एक क्या काम है? यानी कि भोजन को बनाना। तो भाई ये क्या प्रोड्यूसर है? भोजन को बनाएंगे। डिफरेंट प्लांट हो सकते हैं, कोनिफरस प्लांट हो सकते हैं, डेसिडुअस प्लांट हो सकते हैं, तो सारे प्लांट होते हैं, ठीक है। फोटोसिंथेसिस की सहायता से भोजन बनाएंगे। अब उस भोजन को कौन खाएगा भाई? प्रोड्यूसर ने बनाया तो उसको कंज्यूमर खाएगा, यानी कि हम और आप खाएंगे, बकरी, भैंस, गाय, कुत्ता, बिल्ली, ये सब खाएगा, ठीक है। तो आइए प्रोड्यूसर को पहले समझिए लैंग्वेज के माध्यम से। देखिए एबायोटिक कंपोनेंट इट इंक्लूड ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो बायोटिक कंपोनेंट में आते हैं, ठीक है। तो फॉरेस्ट इकोसिस्टम में जितने लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो फोटोसिंथेसिस की क्रिया करते हैं, यानी कि फोटोसिंथेसिस की कौन करेगा? प्लांट करेगा, तो वो सब क्या है? प्रोड्यूसर आते हैं, ठीक है। अब बताया गया जो प्रोड्यूसर है वो पूरा ग्रीन प्लांट हो सकता है, यानी कि पूरा का पूरा प्लांट ग्रीन हो सकता है, या ट्री जो है उसका लीफ ग्रीन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक। जो करता क्या है? एनर्जी का प्रोड्यूसन करता है, किसकी सहायता से? सनलाइट की सहायता से केमिकल एनर्जी को लेता है, ठीक है, और उससे जो है कि सॉरी सोलर एनर्जी को लेता है, ठीक, सनलाइट को लेता है और केमिकल एनर्जी उसको देता है, जिसके द्वारा प्लांट अपने भोजन का निर्माण करता है। चलिए it include all green plant tree which convert radiation energy of the sunlight into chemical energy or biomass by photosynthesis process. In forest ecosystem, large
टिम्बरस प्लांट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ मोस्ट ऑफ द बायोमास। द मोस्ट प्रोमिटिव प्लांट ऑफ मैंगीफेरा इंडिका यानी कि मैंगो, शीशम, सागम। इसका मतलब क्या है कि भाई जो आपका फॉरेस्ट इकोसिस्टम है उसमें सबसे ज़्यादा संख्या में मैंगो का आम यानी कि मैंगो का पेड़ यानी कि मंजिका इंडिका, शीशम, सागौन, ये सब प्लांट देखने को मिलता है। उसी फॉरेस्ट इकोसिस्टम में आपको कुछ प्लांट ऐसे देखने को मिलेंगे जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में है, ठीक है, यानी कि बहुत ज़्यादा जहाँ पे बरसात होती है, ठीक है, तो वहाँ पे सागौन, ठीक है, साल, ठीक है, शीशम, ठीक, पलास, ये सब जैसे प्लांट वहाँ पे देखने को मिलता है, जिसका बॉटनिकल नेम भी यहाँ पर लिख दिया गया है, टेक्टोना ग्रैंडिस, ठीक है, सागौन हो गया, ठीक है, सोएसा रोबिस्टा साल हो गया, टालबर्जिया सीसो शीशम हो गया, पुटिया फ्रोंडोसा पलास हो गया। तो ये सब प्लांट है यहाँ पे। कुछ टेम्परेट रेन फॉरेस्ट प्लांट है जैसे आपका तूजा, बेटुला, पिसिया, ये सब प्लांट है। ये सब प्लांट आप लोग गूगल पे सर्च करके भी देख लीजिएगा किस प्रकार से दिखाई पड़ते हैं। टेम्परेट फॉरेस्ट रीजन वाले प्लांट जैसे आपके हो गए पाइनस का, सिट्रस का, जूनिफर का, ये सब प्लांट उसमें आते हैं। अगला आता है आपका कंज्यूमर। कंज्यूमर क्या होता है? जो अपना भोजन किससे लेता हो? प्रोड्यूसर से लेता हो अपना भोजन, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? उससे हम लोग कंज्यूमर कहते हैं। जैसे हम और आप, हम लोग किस पे निर्भर हैं? भाई प्लांट पे निर्भर है, अपना भोजन उन्हीं उन्हीं से पे लेते हैं, तो हम लोग हो गए। एनिमल क्या है? एनिमल भी उन्हीं पर निर्भर है, उन्हीं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, तो ये सब क्या है? कंज्यूमर है, ठीक है। तो वही लिखा गया है, इट इंक्लूड डिफरेंट एनिमल, ठीक, ऑफ द फॉरेस्ट एंड टेक दियर न्यूट्रिएंट फ्रॉम द प्रोड्यूसर एंड अदर एनिमल। On the basis of food habit, consumer of the forest are classified into following groups. प्राइमरी कंज्यूमर और हर्बीओर्स, ठीक है, प्राइमरी कंज्यूमर या फिर हर्बीओर्स। तो प्राइमरी कंज्यूमर में क्या क्या आएगा? प्राइमरी कंज्यूमर यानी कि ऐसे एनिमल या प्लांट जो अपना भोजन किससे लेते हो? ग्रीन प्लांट से लेते हो, वो प्राइमरी कंज्यूमर या हर्बीओर में आते हैं। तो वही लिखा गया है, दीज आर हर्बीओर एनिमल एंड ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम द प्रोड्यूसर। ऐसा एनिमल जो अपना भोजन प्रोड्यूसर से लेता है उसको प्राइमरी कंज्यूमर या फिर हर्बीओर के नाम से जानते हैं। जिसमें क्या क्या आता है? एनिमल्स आते हैं जो अपना भोजन प्लांट के लीफ से लेते हैं, ठीक है, तो उसमें आता है आपका एंट, चीटी, फ्लाइज, लीफ होपर, स्पाइडर, लार्ज ग्रेजिंग एनिमल, ठीक है। जैसे अपना प्लांट जो अपना भोजन हरे प्लांटों से लेता है, जैसे ग्रास होपर हो गया, इंसेक्ट हो गया, ठीक है, फ्लाइज हो गई यानी कि तितली हो गई, ये सब चीज़ें जो हैं क्या होती हैं? ये सब अपना भोजन जो है कि प्लांट से लेती हैं। और कुछ एनिमल है जैसे ग्रेजिंग एनिमल, जैसे गाय, बकरी, घोड़ा, ये सब क्या है? घासों को चरते हैं, तो अपना भोजन उससे लेते हैं, ठीक है। और कुछ उससे बड़े भी होते हैं, ठीक है, जैसे आपको देखा गया जैसे देखा गया है एलिफेंट, मंकी, बियर, भालू, ये सब भी अपना भोजन इन्हीं से लेते हैं। कैमेल, ईटिंग बर्ड, विंड बुफेलो, ठीक है, ये सब भी अपना भोजन उन्हीं से लेते हैं, यानी कि प्लांट से ही लेते हैं। चलिए अगला आता है आपका सेकेंडरी कंज्यूमर यानी कि कार्निवोरस, यानी कि ऐसे एनिमल जो अपना भोजन, ठीक है, प्राइमरी कंज्यूमर से लेते हो उसको हम लोग सेकेंडरी कंज्यूमर के नाम से जानते हैं। प्रोड्यूसर अपना भोजन किससे लेगा? प्राइमरी कंज्यूमर किससे भोजन लेगा? प्रोड्यूसर से। सेकेंडरी कंज्यूमर किससे लेगा? सेकेंडरी कंज्यूमर प्राइमरी कंज्यूमर से लेगा। यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना भोजन या फिर ऐसे एनिमल जो अपना भोजन किससे लेते हो? प्राइमरी कंज्यूमर से, उसको हम लोग उसको हम लोग सेकेंडरी कंज्यूमर या कार्निवोर फर्स्ट के नाम से जानते हैं। इसमें आपको पता है भाई जो ग्रासहॉपर है या आपका जो डिफरेंट छोटे छोटे प्लांट है उसको कौन खाएगा? जैकाल, फॉक्स, बर्ड, ठीक है, स्नेक, वॉल्फ, लिजार्ड, ये सब क्या है? ये सब सेकेंडरी कंज्यूमर है। जैसे सपोज करिए लीफहॉपर है, लीफहॉपर उसको कौन खाया? उसको बर्ड ने खा गया। तो प्राइमरी कंज्यूमर वो था, लेकिन उसको कौन खा गया? फ्रॉग ने खा गया, ठीक है, तो क्या सेकेंडरी कंज्यूमर? स्नेक ने खा गया उसको, तो सेकेंडरी कंज्यूमर हो गया, ठीक है, ये हो गया।
अगला आता है आपका टर्शियरी कंज्यूमर, यानी कि जो अपना भोजन सेकेंडरी कंज्यूमर या जो कि कार्निवोर फर्स्ट से लेता है उसको लोग टर्शियरी कंज्यूमर या टॉप कंज्यूमर के नाम से जानते हैं। ठीक, तो वही लिखा गया है दोज एनिमल विच ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम सेकेंडरी कंज्यूमर वो कॉल्ड एज टर्शियरी कंज्यूमर या फिर कार्निवोर फर्स्ट। इसमें क्या आता है, लायन, टाइगर, लिपोर्ड, ये सब चीज़ें। भाई सेकेंडरी कंज्यूमर यानी कि अगर कुत्ता, बिल्ली, गाय, भैंस है, कुत्ता हो गया मान लीजिए कि बिल्ली हो गई, ठीक है, उसको कौन खा सकता है भाई, गाय हो गया, भैंस हो गया, ठीक है, ये सबको शेर खा सकता है, टाइगर खा सकता है, लिपोर्ड तेंदुआ खा सकता है, ठीक है, तो ये टर्शियरी कंज्यूमर में आते हैं। ठीक, लेकिन जो आपका गाय था, कुत्ता था, बिल्ली थी, ये सब किससे भोजन लेते थे, ये सब प्लांट से लेते थे, ठीक है, तो सेकेंडरी में रखे गए। अब सेकेंडरी को कौन खाया, प्राइमरी कौन है, प्राइमरी आपका ऐसे हो गए जो अपना भोजन प्रोड्यूसर से लेते हो, जैसे आपका गाय बकरी हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है, लास्ट आता है आपका कंज्यूमर। कंज्यूमर क्या है, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो अपना भोजन मृत सड़े गए पदार्थों से लेते हैं, उसको हम लोग उसको हम लोग डिकम्पोजर के नाम से जानते हैं। डिकम्पोजर तीसरा, तो डिकम्पोजर भी हमने जो कि लिखवाया है आपके, ठीक है, ग्रासलैंड इकोसिस्टम में। ठीक है, तो यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना भोजन डेड ऑर्गेनिक मटेरियल से लेता है, उसको हम लोग किसके नाम से जानते हैं, उसको हम लोग डिकम्पोजर के नाम से जानते हैं। जैसे अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर कोई ऑर्गेनिज्म मर गया, सपोज करिए कि कुत्ता, बिल्ली या फिर कोई चीज़ मर गया, कोई प्लांट ही गिर गया, तो आप देखेंगे 2-4 दिन बाद उस पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म अटैक कर देंगे और देखते ही देखते कुछ दिनों के बाद उसको खा के ख़त्म कर देते हैं। तो यानी कि वो क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि डिकम्पोजर है, जो अपना भोजन किससे लेते हैं, मृत सड़े गले पदार्थों से लेते हैं। तो वही लिखा गया, इट इंक्लूड माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया, फंजाई और अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, these are saprophyte microorganism decomposes complex organic material into simpler form. Thus, microorganisms are responsible for biochemical cycling in the forest ecosystem. चलिए अगला आएगा आपका क्रॉप इकोसिस्टम। इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में आपके साथ डिस्कशन करेंगे। अगर आपकी कोई डाउट, कोई क्वेरीज, कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में आप अपने डाउट, क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको डेली नोटिफिकेशन से मिलते रहे और आपकी बीएससी सेमेस्टर की तैयारी अच्छे से हो सके।